पास करीब 28-30 गायें थी, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उस डेयरी में सक्सेस नहीं हो पाए। क्योंकि डेयरी अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप डेयरी में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो आपके पास मिल्क हो गया तो आपको लगेगा हाँ यार डेयरी में काफी ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे आपका इनकम कम होती है। काफी जिलों में जितने छोटे बड़े पशुपालक हैं, डेयरी फार्म हैं, सब पे जाके मैंने विजिट किया और जानकारी एकत्रित। पालन में दो चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपने जानवर ले आया तो दोनों चीजों पे आपने विजय प्राप्त कर ली तो डेयरी में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। उसने बताया था 25 प्लस देगी और यहाँ पे हम लाए तो 10 से 12 लीटर दूध कर रही थी। 150 लीटर दूध था और उसका सही रेट नहीं मिल रहा था। तो लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमें नॉलेज ना होती तो हम दोबारा भी जैसे फर्स्ट टाइम फेल हुए थे आज के 10-12-15 साल पहले, दोबारा वही हम फेल हो जाते। अपना पैसा सेट में ना इन्वेस्ट करें, पहला अपना पैसा जानवरों में इन्वेस्ट करें। अगर आपकी जानवर हीट स्ट्रोक में चले गए तो आपका दूध उत्पादन काफी कम हो जाते हैं। ठंडा पानी रहता है, क्योंकि गर्मियों में मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि जानवर एक जगह बंधे रहते हैं, चल नहीं पाते, तो उनके 30% बांझपन के खतरे बढ़ जाते हैं। इनमें 3-4 बार भिगोते हैं, तो इससे जब ये होता है कि लोग जानवरों को लो नहीं लगता है। नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में। शुरुआत तो 13 साल पहले भी किया गया था, लेकिन कुछ जानकारी के अभाव में ये डेयरी फार्म जो है बंद हो गया था और पुनः जो है 8 माह पहले जो है शुरू किया गया था। तो बंद होने के पीछे क्या रीजन था और अभी जो है शुरुआत किए 8 माह पहले, तो अभी प्रेजेंट में इनके पास कितनी गाय है, कितनी भैंस है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस तरह का इनका डेयरी मैनेजमेंट है, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में इस युवा साथी के द्वारा दिया गया है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ पांडे है। मैं परिवार डेयरी फार्म पर हूँ इस समय, जो कि ये पड़ता है कोंछा बाजार के बीकापुर तहसील में, अयोध्या जिले में पड़ता है जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि डेयरी फार्म की शुरुआत कितना साल पहले किए थे? मैंने एक बार शुरुआत किया था, करीब 14 से 15 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था जी। उस टाइम हमारे पास करीब 28-30 गायें थी, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उस डेयरी में सक्सेस नहीं हो पाए। क्योंकि डेयरी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो डेयरी में सबसे बड़ी चीज होती है आपको जानकारी है। जानकारी नहीं है तो आप डेयरी में सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन उस टाइम हमें ये था कि हाँ इस डेयरी में बहुत कुछ हम इस डेयरी से कर सकते हैं। फिर मैंने अब दोबारा करीब 8-9 महीने पहले स्टार्ट किया है, जो कि अभी इस टाइम हमारे पास 7 गाय हैं जो कि मिल्किंग में हैं। और हमारे पास ज़्यादातर गाय फर्स्ट टाइमर हैं, कोई दांत में है, कोई बिना दांत के हैं। तो हमारे पास भैंस भी हैं और छोटे बच्चे भी, बड़े बच्चे मिला के करीब 16 जानवर हैं हमारे पास। जी जी। तो शुरुआत में क्या मतलब परेशानी हुआ सर आपको? जैसे अगर हम बात करें आज के करीब 13-14 साल पहले जब मैंने पहली बार स्टार्ट किया था तो उस टाइम हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जैसे जानकारी ना होना। अगर कोई भी पशुपालक या डेयरी पालक जानवर रख रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप डेयरी में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। क्योंकि एक बार तो आपने पैसे लगा के जानवर ले आए, लेकिन दोबारा वो सही टाइम पे ना रिपीट पे आती हैं। एक बार तो आपके पास मिल्क हो गया तो आपको लगेगा हाँ यार डेयरी में काफी ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे आपका इनकम कम होती जाएगी और आप धीरे धीरे बैक होते जाएंगे डेयरी में। तो इसलिए हम सभी पशुपालक भाइयों से कहना चाहेंगे कि अगर आप डेयरी की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको करना होगा जानकारी एकत्रित करनी होगी। जब हमने अभी दोबारा स्टार्ट किया है तो हम करीब यूपी के काफी जिलों में जितने छोटे बड़े पशुपालक हैं, डेयरी फार्म हैं, सब पे जाके मैंने विजिट किया और जानकारी एकत्रित की है। जी जी। इसके बाद जो है शुरू किए? जी जी, इसके बाद मैंने शुरू किया है। और सबसे बड़ी चीज होती है पशुपालन में, दो चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आपने जानवर ले आया तो आपके जानवर दोबारा रिपीट पे कब आ रहे हैं, और सब दूसरी बड़ी चीज की जानवरों में थनैला, अगर इन दोनों चीजों पे आपने विजय प्राप्त कर ली तो डेयरी में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। दिन प्रतिदिन आप प्रोसेस करते ही जाएंगे। तो जब 8 माह पहले शुरू किए थे सर, तो गाय से शुरू किए थे या भैंस से? हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात आपने पूछी है। जब हमने 8 महीने पहले शुरुआत किया था तो हमारे पास एक घर की गाय थी, तो
आपकी वो इस बार सेकंड टाइमर है, तो उसने जब मिल्किंग दिया तो करीब 30 लीटर उसने मिल्किंग दिया। तो हम लोगों को लगा यार जब ये एक गाय 30 लीटर मिल्किंग कर सकती है तो हम 2-4 गाय ऐसे और रख सकते हैं। तो उसके बाद से जब उसने 30 लीटर मिल्किंग किया तो हमने फील्ड में निकलकर जानकारी एकत्रित की और जितने भी डेयरी फार्म है वहां जाके जानकारी लिया। फिर हम धीरे धीरे गाय लाना शुरू किए, एक गाय 2, आज हमारे पास 7 जानवर हैं। और 7 जानवर पे सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे पास 25 लीटर के ऊपर सारी गाय हैं। 25 लीटर से लेके हमारे पास 35 लीटर तक गाय हैं जो कि मिल्किंग में हैं। तो एक समस्या और होता है सर जी, कि बहुत सारे लोग आप सुने भी होंगे कि गाय लेते हुए ही ठगे जाते हैं। जी जी, ये चीज हमारे साथ भी हो चुका था कि जैसे हम पहले गए मार्केट से लेने, तो मार्केट में हमारे साथ छलावा हो चुका है कि मार्केट से गए, वहां से हमने पैसे दे के काफी ज्यादा मात्रा में पैसे दे के गाय ले आए और बाद में उसने बताया था 25 प्लस देगी और यहाँ पे हम लाए तो 10 से 12 लीटर दूध कर रही थी। तो अगर आप जानवर और डेयरी करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात, अगर आप 20 लीटर के ऊपर गाय नहीं है आपके डेयरी फार्म पे तो आप डेयरी में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते हैं। खरीदारी कहाँ से करना चाहिए सर? बहुत सारे लोग मंडी में जाना नहीं चाहते हैं जी जी, और किसानों से खरीदते हैं, तो दोनों में बेटर कहाँ से पड़ रहा है? देखिए, अगर आप मंडी में भी जा रहे हैं तो मंडी में वहां जाइए जिससे आपकी जान पहचान हो या फिर आपको नॉलेज हो कि हाँ ये गाय 25 प्लस 20 प्लस मिल्किंग कर सकती है। नहीं तो अगर मंडी में गए तो आपके साथ छल हो सकता है, धोखा हो सकता है। और रही बात आप किसान से ले रहे हैं तो आप 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग करा के ही जानवर लिया। और दो से सबसे बड़ी बात, अगर जब जानवर ले रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइमर ही जानवर कोशिश करके लें या सेकंड टाइमर ही जानवर लें। ये ऑल ओवर इंडिया में ये दिक्कत है कि दूध का सही रेट नहीं मिल पाता है और इससे किसान काफी ज्यादा परेशान भी रहते हैं। स्टार्ट में हमने भी ये दिक्कतें फेस की है कि जब हमने सेकंड टाइम डेयरी फार्म स्टार्ट किया तो हमारे पास करीब 150 लीटर दूध था और उसका सही रेट नहीं मिल रहा था। तो लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग में ही अपनी हिम्मत हार गए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमने हिम्मत नहीं हारी, आज हमें दूध का रेट अच्छा मिल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है फैट और स्नैप। अगर आपका फैट भी अच्छा है और स्नैप भी अच्छा है तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। एचएफ गाय में दिक्कतें होती हैं कि आपका फैट भी कम रहेगा और स्नैप भी रहेगा, लेकिन आप उन चीजों पे अगर आप ध्यान देंगे, सही मैनेजमेंट रहेगा और सही आप फीड वगैरह खिलाएंगे तो आपका फैट स्नैप रहेगा, जिसकी वजह से आपका ये रेट मिल सकता है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या रेट मिल रहा था और अभी क्या रेट मिल रहा है? जब हमने स्टार्ट किया सेकंड टाइम तो हमें 30 रुपए रेट मिल रहे थे। 30 रुपया? हाँ, 30 से हमने स्टार्ट किया। 35 गए, 37 गए, 38 गए, 40 गए। आज हमारे डेयरी पे 45 रुपए लीटर हमारे दूध जा रहा है। तो अभी कितना दोनों मीटिंग का दूध निकल जा रहा है सर? अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे डेयरी फार्म से मतलब सेल हो रहा है 130 लीटर दूध सेल हो रहा है, जो कि अभी तो हमारे पास 7 जानवर मिल्किंग में, 7 जानवर में हमारे पास 4 जानवर प्रेग्नेंट है। कोई 5 महीने का है तो कोई 6 महीने का है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने जब ये स्टार्ट किया है तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता। अगर हमें नॉलेज ना होती तो हम दोबारा भी, जैसे फर्स्ट टाइम फेल हुए थे आज के 10, 12, 15 साल पहले, दोबारा भी हम फेल हो जाते। लेकिन हमने नॉलेज एकत्रित की और फिर हम धीरे धीरे प्रोसेस करके आगे बढ़े। अगर आप दोबारा नेक्स्ट टाइम हमारे फार्म पे विजिट करेंगे तो शायद हमारे पास काफी ज्यादा जानवर होंगे। 35-40 जानवर तक हम गायों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप गायों की खरीदारी कहाँ से की है सर? हमने किसानों से भी किया और मार्केट से जाके, क्योंकि देखिए मार्केट से जब हमने किया, एक गाय हमने लाया, उसमें अभी आपको वीडियो के माध्यम से बताया कि उसमें हमारे साथ धोखा हो गया था। लेकिन जब फिर मैं दोबारा गाय खरीदने तो काफी ज्यादा जानकारी एकत्रित करके तब मैं जानवरों को खरीदने गया, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है तो आपको सही जानवर मार्केट में बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। यानी कि जानकारी हो तभी मंडी में बिल्कुल बिल्कुल। अगर पशुपालन में आ रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज है जानकारी। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए ये संदेश है कि हमें ऐसा लगता है, जब हम 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे तब से हम डेयरी से जुड़े हुए हैं और हमारे माइंड में था कि हम डेयरी को काफ़ी ज़्यादा आगे तक ले जाएंगे। लेकिन जब फर्स्ट टाइम हमने शुरू किया था तो नॉलेज के अभाव से और सेल के अभाव से हम फेल हो गए। और फिर जब मैंने नॉलेज एकत्रित किया, फिर मैंने दोबारा शुरू किया, तो हमें ऐसा लग रहा है कि इससे बेटर काम कोई हो नहीं सकता है।
और हम देख रहे हैं सर, आप काफी सिंपल जो शेड होता है, जी, इसी जी, में जी। आप डेयरी फार्म चला रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है हाई फाई जो है हाईटेक जो है शेड बना करके शुरू करते हैं, इसके देखिए, पीछे क्या मकसद? हम सभी किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि आप डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो पहले अपना पैसा सेट में ना इन्वेस्ट करें, पहला अपना पैसा जानवरों में इन्वेस्ट करें। जैसे आप सभी हमारे फार्म पे देख रहे होंगे, मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट सेट पे नहीं किया, अपने पैसा इन्वेस्ट जानवरों पे किया है। जी। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये हमारी गाय सेकंड टाइमर है और ये अभी भी 22-24 लीटर मिल्किंग कर रही, जो कि 6 महीने की प्रेग्नेंट है। और ये स्टार्टिंग में इसने 36.5 लीटर दूध किया था। जी। और शेड के अंदर हम देख रहे हैं सर, काफी जो है बाहर हीट वेव चल रहा है, लेकिन अंदर में उतना हीट नहीं है। तो ये गर्मी में आपको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए पहले गर्मी के स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप जानवर रख रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे हमने आप देख रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, हमने इसको ये कहते हैं गांव की भाषा में मुठवा। तो ये ऊपर चद्दर, उसके नीचे ये सरपत का होता है, इसको मैंने लगा रखा है, तो जिससे टेम्परेचर 5-6 डिग्री कम हो जाता है। और हम जानवरों को गर्मी के मौसम में 3 से 4 बार धुलाई करवाते हैं। तो इससे आपके अगर जानवर को धुलाई करवा रहे हैं दिन में 3-4 बार और ठंडा पानी पिला रहे हैं और सही आपका मैनेजमेंट है, तो आपके जानवर हीट स्ट्रोक में नहीं जाएंगे। और गर्मी में सबसे बड़ी चीज होता है, अगर आपके जानवर हीट स्ट्रोक में चले गए तो आपका दूध उत्पादन काफी कम हो जाता है। मैंने बहुत से पशुपालक हमसे जुड़े हैं तो बताते हैं भैया कि आज हमारा जानवर 2 दिन पहले दे रहा था 15 लीटर, आज दे रहा है 5 लीटर। तो अगर आपका गर्मी में मैनेजमेंट सही नहीं है तो आपके दूध उत्पादन काफी ज्यादा कम हो जाएगा। ये जो हम देख रहे हैं बाल्टी रखे हुए सर, इस किस्म पानी पिलाने के लिए रखे हैं? हाँ, ये जो आप बाल्टियां देख रहे हैं ये हम जानवरों को पानी पिलाते हैं और ताजा पानी पिलाते हैं। ठंडा पानी रहता है, क्योंकि गर्मियों में मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि वहाँ पे पानी भर के रख दिया जाता है, पानी गर्म हो जाता है तो उसको जानवर पीते नहीं है। तो अगर आप गर्मी में ठंडा पानी जरूर पिलाएं और जानवरों को कम से कम 2 से 3-4 बार धुलाई अवश्य करें। जी। अब हम बात कर लेते हैं फीड की। तो खाने के लिए इनको क्या क्या देते हैं? हम हरे चारे में हमारे पास करीब 8-9 प्रकार की नेपियर कर्बी है, जो कि नेपियर कर्बी में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन, वसा और फैट पाया जाता है, तो इससे आपके जानवर इसको बड़े चाव से खाते हैं। और रही फीड की बात, तो हम माँ डेयरी का फीड दे रहे हैं। पिछले जब से मैंने डेयरी फार्म शुरू किया है तो हम माँ डेयरी का फीड दे रहे हैं। तो मार्केट में तो बहुत सारा फीड है सर। हाँ, मार्केट में, हाँ आपने बहुत सही बात की है, मार्केट में बहुत सारी फीड है। जब आज के मैंने 12-14 साल पहले शुरू किया था तब कोई ऐसा फीड नहीं था जो मैंने खिलाया नहीं था, लेकिन उसका कोई मुझे रिस्पांस दिखा नहीं। और बीच में भी मैंने खिलाया था, जैसे कह तो नहीं सकते हैं बहुत सारी फीड हैं, लेकिन कोई रिस्पांस मुझे दिखा नहीं। हमें जो अभी प्रेजेंट टाइम पे हम अपने जानवरों को माँ डेयरी फीड खिला रहे हैं, इससे बेटर हमें कोई दिखा नहीं है। इससे हमारे जानवर भी स्वस्थ हैं, दूध उत्पादन भी बराबर है, दूध उत्पादन भी कम नहीं हो रहा है। जी। तो आपके पास जो गाय है एवरेज कितना लीटर से कितना लीटर वाली रखे हैं? हाँ, हमारे पास 25 लीटर से 35 लीटर के बीच में है और हमारे पास सब, एक गाय को छोड़ के सब फर्स्ट टाइमर ही है। जी। और एक और समस्या होता है रिपीट का। जी। तो गाय जो एक बार में सीमन नहीं रुक पाता है, रिपीट करती है, इसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? देखिए, इसके पीछे अगर सबसे बड़ा रीजन माना जाए तो मैनेजमेंट होता है। अगर आपका मैनेजमेंट नहीं सही है तो आपके जानवर रिपीट पे नहीं आएंगे, हीट पे नहीं आएंगे। और दूसरा ये होता है कि आप अगर लूज फार्मिंग नहीं किए हैं तो 30% उनका चांस कम हो जाता है, और ये कह सकते हैं कि बांझपन का 30% चांस बढ़ जाता है। तो आप अगर डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए और उनके फीड पे ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि लूज फार्मिंग हो, क्योंकि जानवर जितना चलेंगे उतना आपके बांझपन के खतरे कम होंगे। क्योंकि अगर जानवर एक जगह बंधे रहते हैं, चल नहीं पाते, तो उनके 30% बांझपन के खतरे बढ़ जाते हैं। जी। अब हम बात कर लेते हैं शेड का लंबाई चौड़ाई क्या होगा सर लगभग? सेट का करीब ये मानिए कि 70 और 60 होगा। 70 बाई 60 जी। और ये हम देख रहे हैं सर, जो जूट का बोरा होता है इसको आप बांधे हुए और ऊपर से पानी डाले हुए हैं। जी। तो इससे क्या बेनिफिट है आपको? इससे बेनिफिट ये है कि जब ये इसको हम भिगोते हैं, दिन में 3-4 बार भिगोते हैं, तो इससे जब ये होता है कि जानवरों को लू नहीं लगता है, और इससे जब हवा चलती है जानवरों को ठंडी हवा लगती है, तो इससे जानवर हीट स्ट्रोक से बचे रहते हैं। जी।
तो आप एक बार शुरू करके बंद करके दोबारा जो है 8 माह पहले शुरू किए, जी जी जी। पुनः आपको ऐसा नहीं लगता है कि फिर जो है शुरू करके हम गलती कर चुके हैं? नहीं, हमें लगता है कि मैंने दोबारा शुरू करके बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे बेटर काम कोई हो ही नहीं सकता जी। है। जो हम कह सकते हैं गो सेवा परमो धर्मा, हम गो सेवा भी कर रहे हैं और अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। जी जी। तो पशुपालन के अलावा खेती भी है सर, केवल पशुपालन है? नहीं, ये तो पशुपालन है, क्योंकि हमें ये था कि यार कुछ ना कुछ करना है, तो हमने आज के करीब बताया तो आपसे 12-14 साल पहले किया, तो हमारे माइंड में था कि हम जानवर रखेंगे और जानवर को इस डेयरी फार्म को काफी आगे तक ले जाएंगे। बता तो हमारे पास खेती भी है और खेती भी करते हैं। जी जी। तो चलिए, करीब हमने 10 से 12 बीघे नेपियर कर भी लगा रखा है। जी जी। तो चलिए, काफ़ी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अपना महत्वपूर्ण जानकारी, ये अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।